चाहत का दर्दनाक अंजाम। 9 अगस्त की सुबह राम सागर सोकर उठा तो घर में पत्नी मेहर और बच्चों को न पाकर वह परेशान हो उठा। उसने पूरे गांव में उन्हें इधर उधर खोजा। जब वे कहीं नहीं मिले तो वह किसी अनहोनी के बारे में सोचकर चिंतित हो उठा। उसने पत्नी और बच्चों की तलाश रिश्तेदारों एवं जान पहचान वालों के यहाँ की, लेकिन वे वहाँ भी नहीं थे। जब नीलम और बच्चों का कहीं कुछ पता नहीं चला तो अगले दिन यानी 10 अगस्त को परिजनों की सलाह पर राम सागर ने थाना पल्लू में अपनी पत्नी और बच्चों की गुमशुदगी दर्ज करा दी। अब राम सागर और उसके घर वालों के साथ पुलिस भी नीलम और बच्चों की तलाश करने लगी, लेकिन कई दिनों बाद भी मेहर और बच्चों का कुछ पता नहीं चला। जब इस बात की जानकारी गांव के ही मनीराम और रूपाराम को हुई तो उन्होंने राम सागर के घर जाकर बताया कि कई दिन पहले रात को उन्होंने नीलम को गांव के बाहर वाले तालाब के पास राजमिस्त्री कृष्ण से बातें करते देखा था। तब बच्चे भी उसके साथ थे। कृष्ण और नीलम के बीच अवैध संबंधों की जानकारी राम सागर को थी, लेकिन नीलम बच्चों को लेकर उसके साथ भाग जाएगी, यह उसने नहीं सोचा था। एक बार उसे विश्वास भी नहीं हुआ कि नीलम ऐसा करेगी, लेकिन जब उसने इस बात पर गहराई से विचार किया तो उसे लगा कि नीलम बच्चों को लेकर उसी के साथ चली गई है। 19 अगस्त को राम सागर अपने एक रिश्तेदार नंदलाल के साथ कृष्ण के गांव आशाखेड़ा पहुंचा। उन दोनों को देखकर कृष्ण के होश उड़ गए। नीलम का मोबाइल फोन कृष्ण के हाथ में देखकर राम सागर ने पूछा, नीलम कहाँ है? मैं क्या जानूं वह कहाँ है, लेकिन तुम्हारे पास ये जो मोबाइल फोन है वह नीलम का है, राम सागर ने कहा। इसे तो उसने गांव में ही मुझे बेच दिया था, कृष्ण ने कहा। जब कृष्ण ने नीलम के बारे में कुछ नहीं बताया तो राम सागर वापस आ गया। अगले दिन वह नंदलाल के साथ थाना पल्लू पहुंचा और थाना प्रभारी सुनील चारण को बताया कि उसने अपनी पत्नी नीलम का मोबाइल फोन कृष्ण के पास देखा है। इसके बाद राम सागर की तहरीर पर थाना प्रभारी सुनील चारण ने राजमिस्त्री कृष्ण कुमार के खिलाफ भादुम्बी की धारा 365, 366 तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी ने इस बात की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी तो पुलिस उपाधीक्षक सत्यपाल सोलंकी के आदेश पर थाना प्रभारी सुनील चारण ने अगले दिन यानी 21 अगस्त को हरियाणा के चौटाला गांव से कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन रावतसर के नजदीक से गुजरने वाली इंदिरा गांधी कैनाल की RD 84 के पास पुलिस ने एक बच्ची की लाश बरामद की। जब राम सागर को बुलाकर उस बच्ची की लाश दिखाई गई तो उसने उसकी शिनाख्त अपनी बेटी गरिमा के रूप में की। पोस्टमार्टम के बाद लाश पुलिस ने उसे सौंप दी। गिरफ्तार अभियुक्त कृष्ण को पुलिस ने नोहर के ACJM की अदालत में पेश किया और पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की मांग की। जांच अधिकारी ने जो दलीलें दी थी उन्हें सुनकर अदालत ने आरोपी को 9 दिनों के पुलिस रिमांड पर दे दिया। रिमांड अवधि के दौरान कृष्ण ने नीलम की हत्या का अपराध स्वीकार करते हुए उसका मोबाइल फोन और वह मोटरसाइकिल भी बरामद करा दी, जिससे वह नीलम को लेकर भागा था। इसके बाद उसने नीलम और उसके बच्चों की हत्या की। जो कहानी सुनाई वह पूरी कहानी कुछ इस प्रकार थी। राजस्थान के जिला चुरू की तहसील सरदार शहर का एक गांव है पुंसीसर, इसी गांव की रहने वाली थी। नीलम शादी लायक हुई तो उसके पिता ने सन 2008 में उसकी शादी जिला हनुमानगढ़ की तहसील नोहर के थिराना गांव के रहने वाले हेतराम के बेटे राम सागर के साथ कर दी। सुंदर सलोनी नीलम को पत्नी के रूप में पाकर राम सागर निहाल हो गया था, जबकि नीलम की उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि नीलम का सपनों का राजकुमार तो छैल छबीला था। उसकी जगह उसे एक मेहनती, कर्मठ और सच्चा प्रेम करने वाला आम शक्ल सूरत का साधारण पति मिला था। नीलम ने हालात से समझौता किया और समझदार घरवाली के रूप में अपनी गृहस्थी संभाल ली। समय अपनी गति से गुजरता रहा। राम सागर के पिता के पास खेती लायक थोड़ी जमीन थी। सिंचाई के अभाव से उसमें कोई खास पैदावार नहीं होती थी, इसलिए हेतराम के तीनों बेटे मेहनत मजदूरी करते थे। राम सागर शादियों में खाना बनाकर थोड़ी बहुत कमाई कर लेता था। खाली समय में वह भी पिता और भाइयों की तरह मजदूरी करता था। सन 2011 में नीलम ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने गरिमा रखा। इसके बाद हेतराम ने बड़े बेटे की तरह राम सागर को भी अलग कर दिया।
राम सागर अपने पुश्तैनी मकान से अलग कमरा बनाकर नीलम और बेटी के साथ रहने लगा। परिवार से अलग होने और बिटिया के पैदा होने से राम सागर काफी मेहनत करके भी घर के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा था। गुजर बसर के लिए राम सागर को हाड़तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। इसके बावजूद उसकी स्थिति में जरा भी सुधार नहीं हो रहा था। पति को परेशान देखकर एक दिन नीलम ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ मजदूरी करने चलूं। दोनों जन मजदूरी करेंगे तो कमाई दोगुनी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे घर की कोई भी औरत आज तक मजदूरी करने नहीं गई, तो भला मैं तुमसे कैसे मजदूरी करवा सकता हूँ। अगर तुम्हें अपने साथ काम पर ले गया तो गांव वाले मेरी हंसी उड़ाएंगे कि औरत की कमाई खाता है। अपने गांव में मैं मजदूरी नहीं कर सकती, तो हम कहीं दूर अनजान जगह पर चलते हैं जहां दोनों मजदूरी कर सके। मैंने मायके में खूब मजदूरी की है, तुम मर्दों से मैं 2 गुना काम कर सकती हूँ, नीलम ने कहा। पत्नी की इस बात पर राम सागर को हंसी आ गई, लेकिन उसे नीलम की यह सलाह जंच गई। अगले ही दिन राम सागर नीलम और बेटी को लेकर हरियाणा के रहने वाले अपने एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ पन्नीवाली चला गया। वहाँ गांव में ही किसी का मकान बन रहा था, उसी में राम सागर और नीलम मजदूरी करने लगे। उसी मकान पर कृष्ण कुमार राजमिस्त्री के रूप में काम करता था। वह हरियाणा के जिला सिरसा के गांव आशाखेड़ा के रहने वाले राम प्रताप का बेटा था। वह भी काम की तलाश में वहां गया था। नीलम के काम करने के ढंग और फुर्तीलेपन से वह काफी प्रभावित हुआ। उसने नीलम के काम की प्रशंसा की तो वह खुशी से गदगद हो उठी। वह घूंघट हटाकर मंद मंद मुस्कुराई तो कृष्ण का हौसला बढ़ गया। धीरे धीरे कृष्ण नीलम पर डोरे डालने लगा। उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए वह उसकी कदकाठी और सुंदरता की प्रशंसा के पुल बांधने लगा। बातचीत का सिलसिला चल पड़ा था, इसलिए वह नीलम को भाभी कहने लगा था। अपने लिए कृष्ण के मन में रुचि देखकर नीलम भी उसकी तरफ खींची चली गई। औरतों को प्रेम जाल में फंसाने में माहिर कृष्ण ने नीलम पर पैसे भी खर्च करने शुरू कर दिए। परिणाम स्वरूप जल्दी ही देवर भाभी के मुंह बोले पवित्र रिश्ते को दोनों ने तार तार कर दिया। इस तरह मन से कृष्ण की हुई नीलम तन से भी उसकी हो गई। कृष्ण कुंवारा था, इसलिए नीलम को वह सपनों का राजकुमार लगने लगा। दोनों इस तरह चोरी से मिलते थे कि राम सागर को उनके इस संबंध की भनक तक नहीं लग पाई। कुछ दिनों बाद राम सागर को गांव में पानी बरसने की जानकारी मिली तो उसने अपने खेतों की जुताई बुवाई के लिए गांव जाने की तैयारी कर ली। जब उसने यह बात नीलम को बताई तो कृष्ण से दूर होने की बात सोचकर वह उदास हो गई। उसने यह बात कृष्ण से कही तो उसने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं तुम्हें एक मोबाइल फोन ला कर दिए देता हूँ, उससे हमारी बातें तो होती ही रहेंगी, मिलने में भी वह हमारी मदद करेगा। नीलम कृष्ण का इशारा समझ गई। उसने कहा, कृष्ण वह मोबाइल फोन तुम मुझे उनके सामने गिफ्ट के रूप में देना, ताकि उन्हें किसी प्रकार शक न हो, क्योंकि वह बहुत शक्की स्वभाव के हैं। वादे के अनुसार कृष्ण ने एक नया मोबाइल फोन लाकर राम सागर के सामने नीलम को गिफ्ट कर दिया। अगले दिन राम सागर नीलम को लेकर अपने गांव थिराना आ गया। नीलम के जाने के बाद उसके प्रेम में पागल कृष्ण को उसके बिना एक भी पल काटना मुश्किल लगता था। नीलम की हालत तो उससे भी बदतर थी। हालांकि दोनों की फोन पर बातें होती रहती थी, लेकिन बातों से मन नहीं भरता था। वे तो एक दूसरे को बाहों में भरकर प्यार करना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा था। इस बीच नीलम ने एक बेटी को भी जन्म दिया था। अब वह 2 बच्चों की मां बन गई थी। बेचैनी ज्यादा बढ़ी तो एक दिन नीलम ने फोन पर कह दिया, कृष्ण मैं औरत हूँ, लेकिन तू तो मर्द है, अगर तू चाहे तो मिलने का कोई न कोई रास्ता निकाल सकता है। कृष्ण ने जवाब में कहा, नीलम मैंने रास्ता निकाल लिया है, मैं कल ही तुम्हारे गांव आ रहा हूँ, वहाँ भी कोई न कोई काम मिल ही जाएगा। कृष्ण ने कहा ही नहीं, बल्कि अगले दिन थिराना पहुँच भी गया। बगल के गांव में किसी का मकान बन रहा था, वहाँ उसे राजमिस्त्री का काम भी मिल गया। गांवों में वैसे भी किसी का घर ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। कृष्ण को भी राम सागर का घर आसानी से मिल गया। मियां बीवी ने कृष्ण की दिल खोलकर आवभगत की।
गांव आने के बाद राम सागर शादी ब्याह में खाना बनाने का काम करने लगा था। यहाँ नीलम मजदूरी करने नहीं जाती थी। कुछ देर रुककर कृष्ण लौट गया। रात का खाना खाकर कृष्ण सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखों के सामने तो नीलम का गदराया बदन घूम रहा था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। फोन उठाकर देखा तो नीलम का फोन था। कृष्ण ने जैसे ही फोन रिसीव किया, नीलम ने कहा, अभी जाग रहे हो? लगता है नींद नहीं आ रही है। तुम्हें देखने के बाद भला नींद आ सकती है? नींद और दिल तो तुमने चुरा लिया है, कृष्ण ने आह भरते हुए कहा। सुनो, कल यह एक विवाह में खाना बनाने जाएंगे, वहाँ इन्हें 3 दिनों तक रुकना है। इनके जाते ही मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। 3 दिन दोनों मौज करेंगे, कहकर नीलम ने फोन काट दिया। प्रेमिका का संदेश मिलते ही कृष्ण छिपते छिपाते नीलम के घर पहुंच गया। कई महीने से मिलन के लिए तरस रहे नीलम और कृष्ण ने पूरी रात जश्न मनाया। इस तरह एक बार फिर दोनों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। जब भी मौका मिलता, नीलम कृष्ण को फोन करके बुला लेती और दोनों मौज मस्ती करते। कहावत है कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। कृष्ण और नीलम का भी यह मिलन उजागर हो गया। दोनों के लाख सावधानी बरतने के बावजूद एक रात नीलम के देवर ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने कृष्ण को धमकाया, फिर कभी इधर दिखाई दिया तो हाथ पैर तोड़कर रख दूंगा। भाभी को कुछ कहने के बजाय उसने यह बात राम सागर को बता दी। पत्नी की चरित्रहीनता से नाराज होकर राम सागर ने नीलम की जमकर पिटाई की। इसके बाद उसने पत्नी पर नजर रखने के साथ साथ बंदिशें भी लगा दी। बंदिशों से नीलम को घुटन सी होने लगी। नीलम से न मिल पाने की वजह से कृष्ण भी बेचैन था। जब नहीं रहा गया तो मोबाइल पर बात करके नीलम ने कृष्ण के साथ भाग जाने की योजना बना डाली। इसके बाद अगली रात यानी 8 अगस्त की रात नीलम बच्चों को लेकर अकेली ही गांव के बाहर तालाब पर पहुंच गई। मोटरसाइकिल ले कृष्ण वहां पहले से ही खड़ा था। कृष्ण नीलम और बच्चों को लेकर हरियाणा की ओर जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वह सभी को लेकर हरियाणा के गोरेवाला गांव पहुंचा। गांव में सत्संग चल रहा था। कृष्ण नीलम और बच्चों को लेकर सत्संग में बैठ गया। सवेरा होने पर कृष्ण सभी को लेकर राजस्थान के सनरिया कस्बे में पहुंचा। वहां उसने नीलम तथा बच्चों को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया और खुद नजदीक ही एक जगह पर मजदूरी करने चला गया। दिन भर कृष्ण मजदूरी करता था तो नीलम रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में बच्चों को लिए बैठी रहती थी। रात में कृष्ण भी वहीं आकर सो जाता था। खाने पीने की व्यवस्था वह बाहर से करता। वे वहां रह तो रहे थे, लेकिन दोनों को इस बात का डर सता रहा था कि राम सागर ने रिपोर्ट लिखा दी होगी और पुलिस उनके पीछे पड़ी होगी। अगर वे पकड़े गए तो फजीहत तो होगी ही, जेल भी जाना पड़ेगा। पुलिस के डर से दोनों का खाना पीना और नींद हराम हो गई थी। पकड़े जाने के ही डर से कृष्ण नीलम को लेकर घर नहीं जा रहा था। इसी तरह 5 दिन बीत गए। जब कोई राह नहीं सूझी तो उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया। इसके बाद कृष्ण नीलम और उसके बच्चों को लेकर कालुआना गांव के नजदीक से बहने वाली इंदिरा गांधी नहर पर पहुंचा। सूरज के डूब जाने से अंधेरा फैलने लगा था। नीलम की पटरी पर बैठे कृष्ण ने एक बार फिर नीलम को समझाते हुए कहा, नीलम, मैं जो कह रहा हूँ उसे मान लेने में ही हम दोनों की भलाई है। मैं तुझे रात में तेरे गांव पहुंचा देता हूँ। मेरे पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे तो मैं तुझे कहीं दूर ले चलूंगा। कृष्ण, गांव जाने के अलावा तू कुछ भी कहेगा मैं करने को तैयार हूँ। जिस दिन मैंने तेरे साथ घर छोड़ा है उसी दिन मैं गांव और घर वालों के लिए मर चुकी हूँ। पति के पास या मायके जाने के बजाय मैं इस नहर में डूब मर जाना बेहतर समझती हूँ। नीलम ने कहा, मर जाना किसी समस्या का हल नहीं है नीलम, हमें जीना चाहिए। जिएंगे तभी तो एक दूसरे को प्यार कर पाएंगे। कृष्ण ने कहा, तुम्हें प्यार करने की पड़ी है। राम सागर पुलिस वालों को साथ लिए हमें ढूंढ रहा होगा। जिस दिन दोनों पकड़े गए प्यार करना भूल जाएंगे, नीलम ने कहा। पुलिस के डर से ही तो कृष्ण भागा भागा फिर रहा था। उसे लगा नीलम सच कह रही है, लेकिन वह मरना नहीं चाहता था। इसीलिए नीलम को बहकाते हुए
इसी तरह लगभग घंटे भर चर्चा करता रहा, लेकिन अंत में नीलम ने कहा, मेरी इच्छा यही है कि जिस तरह इस जन्म में मैं तेरी हो गई, उसी तरह अगले जन्म में भी तेरी ही रहूं, इसलिए हम दोनों को एक साथ नहर में कूदकर जान दे देनी चाहिए। कहते हैं इस तरह एक साथ मरने से अगले जन्म में साथ मिल जाते हैं। इन बच्चों का क्या होगा? कृष्ण ने पूछा। इन्हें हम किसी के भरोसे क्यों छोड़ेंगे, इन दोनों को भी साथ लेकर कूदेंगे, नीलम ने कहा। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। कृष्ण खड़ा हुआ तो नीलम भी उठकर खड़ी हो गई। उसने बेटी का हाथ पकड़ा और बेटे को गोद में उठा लिया। दोनों की सांसें घबराहट की वजह से धौंकनी की तरह चल रही थी। योजना के अनुसार कृष्ण ने गिनती शुरू की। जैसे ही उसने 3 कहा, नीलम दोनों बच्चों के साथ नहर में कूद गई, लेकिन कृष्ण जस का तस खड़ा रह गया। नहर के तेज बहाव में नीलम बच्चों के साथ बह गई। कृष्ण बुद्ध बना थोड़ी देर तक नहर के बहते पानी को देखता रहा। उसके मन में क्या चल रहा था वह तो वही जाने, लेकिन उसने नीलम के साथ जीने और साथ मरने की जो कस्में खाई थी, उन्हें पूरा नहीं कर सका। कुछ देर बाद उसने मोटरसाइकिल उठाए और अपने घर की ओर चल पड़ा। रिमांड अवधि खत्म होने पर पुलिस ने कृष्ण को फिर से अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पता चला है कि कृष्ण की कहीं और शादी तय हो गई थी, इसीलिए वह नीलम से छुटकारा पाना चाहता था। शायद इसीलिए धोखे से उसने उसे नहर में गिरा दिया था, साथ ही बच्चों को भी नहर में फेंक दिया था। पुलिस नीलम और उसके बेटे के शव को बरामद करने के लिए नहर पर नजर रख रही थी। सभी थानों को भी सूचना दे दी गई थी। नीलम की नादानी की वजह से एक भरा पूरा परिवार खत्म हो गया। कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।